साल 2013 में एक तूफान नेमो जो एक बहुत बड़ा तूफान था और जिसने अमेरिका और कनाडा के नॉर्थ ईस्ट एरिया में तबाही मचा दी थी। उस वक्त स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया गया था जब बहुत से एरियाज तकरीबन 3 फीट बर्फ और 105 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ठंडी हवाओं से निमट रहे थे। तब समुद्र में मौजूद बड़े जहाजों का तो उससे भी बुरा हाल था। उनके सामने 30 से 40 फीट ऊंची समुद्री लहरों का एक सिलसिला मौजूद था। वीडियो में नजर आने वाला ये 748 फीट लॉन्ग शिप ऊंची लहरों वाले तूफान से बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 90 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली ये हवाएं इस जहाज को आगे बढ़ने से मुसलसल रोक रही थी। लेकिन इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाला कैमरामैन डेक से बाहर निकलकर पागल हो चुका होगा जब उसने अपने जहाज को इतनी ऊंची और दिल दहला देने वाली लहरों के बीच पाया होगा। क्या आप इन लहरों के दरमियान इस तरह की कोई वीडियो बना सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नॉर्थ ईस्टर्न अटलांटिक ओशन में द बे ऑफ बिस्के के समुद्री हिस्से में बहुत से तूफान बनते हैं और ये वीडियो उन्हीं में से एक है। जब 19 जनवरी 2019 को एक 12,000 टन मर्चेंट नेवी शिप फ्रांस से यूके जा रहा था और तब वो द बे ऑफ बिस्के के समुद्री रास्ते से गुजर रहा था। बदकिस्मती से ये शिप खराब मौसम का शिकार हो गया। ये तूफान फोर्स 12 स्टॉर्म था। इस तूफान ने इस जहाज में मौजूद कार्गो को शदीद नुकसान पहुंचाया क्योंकि ये जहाज कई घंटों से इस तूफानी हवाओं और लहरों को चीरता हुआ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था। समुद्र का यह हिस्सा कई सालों से जहाजों की तबाही का जिम्मेदार है, लेकिन खुशकिस्मती से जहाज और इसमें मौजूद क्रू को ऐसी किसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि वीडियो में वाज़ेह तौर पर पूरा जहाज पानी में डूबा हुआ लग रहा था और शायद हर कोई जहाज समेत बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुंचने के काबिल नहीं लग रहा था। ये वीडियो 2015 की है जब एक रशियन बहरी जहाज ड्रैक पैसेज से गुजर रहा था और उसे एक खौफनाक समुद्री तूफान ने घेर लिया। मध्यम रोशनी वाले आसमान और खुरदरे समुद्र में उठने वाली ये खौफनाक लहरें इससे पहले भी कई बहरी जहाजों को समुद्र में गर्क कर चुकी हैं। एक सोर्स के मुताबिक ये ड्रैक पैसेज 800 से ज्यादा जहाज निगल चुका है। हर सेकंड में 140 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी इस ड्रैक से गुजरता है, जो कि केप हॉर्न और आर्कटिक जज़ायर के दरमियान बहने वाली अमेज़न के 5000 नदियों की तरह खुले पानी में 40 फीट तक बड़ी लहरें उठाता है। हालांकि बहुत सारे सफर इस ड्रैक से गुजरते हुए बहुत पुरसुकून रहे हैं, लेकिन किसी भी बुरे दिन ये पैसेज आपके जहाज को कागजी खिलौने की तरह उठाकर समुद्र के पानी में गर्क कर सकता है। 16 अगस्त 2021 को एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर नॉर्थ सी से गुजर रहा था जहां वो एक समुद्री तूफान में फंस गया। इस शिप के पास अब इंतजार और कुछ बेहतरी की उम्मीद के अलावा कुछ नहीं था। ये पेट्रोलियम टैंकर 70 से 80 नॉट्स की स्पीड के साथ चलने वाली हवाओं के एक बहुत बड़े तूफान से गुजर रहा था। इस मंजर में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़े समुद्र की खौफनाक लहरों के दरमियान ये टैंकर डूब रहा है। बदकिस्मती से ये शिप जिस तूफान का सामना कर रहा था वो 12 ऑन द बेफोर्ड स्केल या कैटेगरी 1 हुरिकेन था और ये जिस लोकेशन पर था वहां तेज चलने वाली हवाएं इस समुद्री तूफान की ताकत होती हैं। लकीली इस तूफान से निकलने के बाद कोई भी जहाज का अमला जख्मी नहीं हुआ, लेकिन ये खौफनाक समुद्री लहरें एक स्ट्रॉन्गेस्ट सीमैन को भी झंझोड़ देने के लिए काफी हैं। नॉर्थ अमेरिका को यूरोप से टैंकर भेजने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं और इन जहाजों को नॉर्थ अटलांटिक ओशन के गहरे पानियों के पार जाना होता है। फेब 2021 में एक जहाज शदीद तूफान के दौरान क्रॉस कॉन्टिनेंटल ट्रेवल करते हुए फंस गया और शदीद ऊंची लहरें इस जहाज को एक खिलौने की तरह उछाल रही थी। जहाज को उलटने से बचाने के लिए कैप्टन हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लहरें उस वक्त बहुत बड़ी हो जाती थी जब केमिकल टैंकर ऊपर जाता और उसका डेक पानी से भरा हुआ नीचे आता। एक मौके पर वीडियो बनाने वाले ने कैमरा जूम इन किया तो शिप के सामने उससे भी बहुत ऊंची लहरें इसे उल्टाने के लिए आगे बढ़ रही थी, लेकिन शिप से टकराने के बाद ये लहरें क्रैश होकर बिखर जाती। इस जहाज के कैप्टन और इसके अमले ने कई दिनों तक इस तूफानी मौसम का मुकाबला किया और अपनी मंजिल पर बाहिफाजत पहुंच गए। कार्गो शिप्स हमारे इस प्लेनेट की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रख जो दुनिया के कम से कम 90% गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदार है। हर एक कार्गो शिप एक वक्त में मिलियंस ऑफ डॉलर्स मालियत का कार्गो सामान शिपमेंट करने के लिए समुद्र में उतरता है और इन सब की जिम्मेदारी जहाज पर सवार उस क्रू पर आयद होती है कि उसे बाहिफाजत अपनी मंजिल तक पहुँचाए। लेकिन बाज़ औक़ात खराब समुद्री मौसमी हालात इसे नामुमकिन भी बना देते हैं। 2018 में मुकम्मल तौर पर कंटेनर से लदा हुआ 15,000 टन 4250 TEU
न्यू कार्गो शिप YM एफिशिएंसी ताइवान से सिडनी जाते हुए एक हादसे का शिकार हुआ। इस कंपनी यांगमिंग मरीन ट्रांसपोर्ट के मुताबिक जब कार्गो शिप न्यू कैसल से 300 किलोमीटर दूर तस्मान सी में मौजूद था, तब वहां 5 मीटर तक तेज आंधी के साथ हवाएं चल रही थीं। जहाज को रोल करने के नतीजे में 81 कंटेनर्स ओवरलोड में गुम हो गए और 62 कंटेनर्स तबाह हो गए और जहाज को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने ये बताया कि जहाज की जरूरत से ज्यादा रोलिंग ने कंटेनर्स को जहाज के किनारे के करीब जाने पर मजबूर किया, लेकिन वो इस हादसे की वाज़ेह वजह का तयन करने में नाकाम थे। ये सिनेमैटिक फुटेज लाटोचे ट्रेवले F-70 टाइप एंटी सबमरीन फ्रेंच नेवी शिप की है, जो किसी एक्शन मूवी से कम नहीं है, लेकिन ये एक रियल फुटेज है जहां समुद्री लहरें इस नेवी शिप को 5 से 10 मीटर ऊंचाई पर उछाल रही हैं, क्योंकि इसमें दो 26,000 हॉर्स पावर के रोल्स रॉयस और ओलंपस इंजन इंस्टॉल्ड हैं, जो इसे 139 मीटर लॉन्ग जंगी जहाज बनाते हैं। लेकिन ये समुद्री लहरें इस जंगी बहरी जहाज को एक पीनट की तरह हवा में इधर उधर फेंक रही हैं। इस मंजर में 116 मीटर AMS लिफ्ट हेनरिका ड्रामाई तौर पर ऑस्टर्न नॉर्वे के शुमाल मगरिब में खुरदुरे समुद्री पानियों में फंस चुकी है। इस शिप के डेक्स पर मौजूद कई कश्तियां और समुद्री मशीनरी बैलेंस न होने की वजह से इसके प्लास्टिक टैंक से टकरा गई थी। तब हेनरिका का तवाजुन बहुत ज्यादा बिगड़ गया और वो समुद्री पानी में झूलने लगी। रेस्क्यू के दौरान 38 सेलर्स को इस शिप से निकाल लिया गया, जबकि बाकी इस शिप को ठीक करने में लगे रहे और आखिरकार उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ा। लेकिन जैसे कहा जाता है कि तारीक रात के बाद दिन की रोशनी जरूर आती है, मौजाना तौर पर हेनरिका वहीं करीब एक ऐसी जगह चली गई जो चट्टानों और जहाजों के स्क्रैप के लिए जाना जाता है, पर बाद में हेनरिका को 9 अप्रैल 2021 को महफूज बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल इन्फोमाउंट को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।